नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट रोहित एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रोहित स्टॉक। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से कंट्रीब्यूशन फैक्टर है जो रिएक्शन को अनसेफ करते हैं और कैसे हम इन्हें जानकर प्रोसेस रिस्क को मिनिमाइज या मिटिगेट कर सकते हैं। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस है और इसीलिए वी डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू 3 पार्ट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एज फॉर फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे व्हाट आर द वर्टिकल्स ऑफ प्रोसेस सेफ्टी। सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ रिएक्शन प्रोसेस सेफ्टी लाइक टीपी, एडियाबैटिक टेम्परेचर राइज, एमटीएसआर, TD24 एंड एमटीटी। और पार्ट 3 में हम जानेंगे कि रिएक्शन का क्रिटिकलिटी क्लास कैसे डिफाइन किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रोसेस सेफ्टी बाय डिजाइन पार्ट 1। व्हाट आर द वर्टिकल्स ऑफ प्रोसेस सेफ्टी। यहाँ पे वर्टिकल का मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला वर्टिकल नहीं है, इसका मतलब है स्टेजेस। तो जानते हैं कौन कौन से स्टेजेस में प्रोसेस सेफ्टी इन्वॉल्व होती है। स्टेज फर्स्ट, मैनेजिंग रिस्क। कोई भी केमिकल प्लांट ये मल्टीपर्पज़ प्लांट होता है, यानी एक ही प्लांट में डिफरेंट प्रोडक्ट कैंपेन वाइज बनाए जाते हैं और हर प्रोडक्ट के हजार्ड और रिस्क अलग अलग होती है। जैसे किसी प्रोडक्ट में हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो किसी प्रोडक्ट में यूज़ किए जाने वाले रॉ मटेरियल्स हाईली टॉक्सिक, हेल्थ हजार्डस होते हैं। On the basis of process safety information available from MSDS, RC data, powder safety data and OSC data, फैसिलिटी में मॉडिफिकेशन करके रिस्क मैनेज की जाती है और प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे अगर किसी रिएक्शन में हीट लिबरेशन ज़्यादा हो तो रिएक्टेंट की कंट्रोल एडिशन की जाती है और इस एडिशन का रेट कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रोटामीटर, ओरिफिस या फिर कंट्रोल वॉल्व। सेकेंड स्टेज, प्रोसेस सेफ्टी इन डिज़ाइन एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। इसका उत्तम उदाहरण है हाइड्रोजनेशन प्लांट। जब भी हाइड्रोजनेशन जैसे हाई प्रेशराइज रिएक्शन करने होते हैं तब ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सतर्क हो जाती है और प्रोसेस सेफ्टी को शुरू से कंसिडर करते हुए फैसिलिटी बनाई जाती है। जैसे कंसिडरिंग फायर रेजिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग वॉल, डिज़ाइन स्टैंडर्ड ऑफ रिएक्टर, डिज़ाइन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ रिएक्टर, वेंट साइज एरिया कैलकुलेशन इन केस ऑफ एन गैस लीकेज, अरेंजमेंट ऑफ डम टैंक, installation of hydrogen leakage detector system and operation control through DCS system, etc. Third stage, process safety in scale up. Most of the incidents process safety को during the scale up consider नहीं करने की वजह से ही होते हैं। मैनेजमेंट प्रोडक्शन यील्ड बढ़ाने के लिए बैच साइज बढ़ा तो देता है, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करता है क्या इस रिएक्शन से जनरेट होने वाली हीट को एब्जॉर्व करने की कूलिंग कैपेसिटी इक्विपमेंट के पास अवेलेबल है, क्या दिया गया वेंट एरिया बढ़ी हुई बैच साइज के लिए एडिक्वेट है। इन सब बातों को जानने के लिए कुछ सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जैसे हीट एंड मास ट्रांसफर, रिएक्शन केमिस्ट्री एंड रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स। फोर्थ, प्रोसेस सेफ्टी कल्चर। इट कवर्स 14 एलिमेंट्स लाइक प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू, इमरजेंसी प्लानिंग एंड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड अदर्स। ये डीएनए वाली बात है, ये एक दिन में नहीं बनता या मिटता। मैनेजमेंट सपोर्ट एंड एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट आर द बेसिक पिलर फॉर PSM कल्चर डेवलपमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेस सेफ्टी असेसमेंट। दिस फिगर शोज आइडियल व्यू फॉर एनी न्यू प्रोडक्ट ट्रांसफर फ्रॉम लैब स्केल टू प्रोडक्शन स्केल। कभी भी किसी प्रोडक्ट को लैब स्केल से डायरेक्टली प्लांट स्केल में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कारण नंबर 1, लैब स्केल में बहुत छोटी क्वांटिटी में बैच हैंडल की जाती है और प्लांट स्केल में कई केजीज में, इसीलिए प्लांट स्केल में जनरेट होने वाली हीट भी ज़्यादा होती है। कारण नंबर 2, लैब स्केल में सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो नियरली 1 होता है। इसका मतलब बहुत कम समय में यानी कुछ सेकंड में बैच को कूल किया जा सकता है और रनअवे रिएक्शन रोकी जा सकती है, लेकिन प्लांट इक्विपमेंट में ऐसा नहीं होता। कारण नंबर 3, लैब स्केल में नियरली आइसोथर्मल कंडीशन अचीव की जा सकती है, बट प्लांट स्केल में ये इम्पॉसिबल है। इसलिए प्रोसेस सेफ्टी डेटा जनरेशन करने के बाद पायलट स्केल पर प्रोडक्ट को स्टडी करके प्रॉपर रिस्क असेसमेंट यानी हैजोप करके हैजोप रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद ही प्रोडक्ट को प्लांट स्केल पे एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो प्रोसेस सेफ्टी बाय डिज़ाइन पार्ट 2 में।